हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो करंट इवेंट का टॉपिक रहेगा, यानी करंट के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी वर्तमान में चल रहा है वो टॉपिक क्या है? संघीय सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एससीओ, यानी संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघीय सहयोग संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि संघीय सहयोग संगठन चर्चा का विषय क्यों है, हाल ही में करंट में ये चर्चा का विषय क्यों है, अभी वर्तमान में चर्चा का विषय, इस पर क्या चर्चा चल रही है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें हमारा मेनली 3 पॉइंट है जिसके ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात है संघीय सहयोग संगठन का परिचय। सबसे पहली बात तो ये कि संघीय सहयोग संगठन है क्या, इसके बारे में हम परिचय करेंगे। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होगी, कौन कौन से देश शामिल होंगे, भारत शामिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। दूसरा है इसमें संघीय सहयोग संगठन के लक्ष्य, यानी संघीय सहयोग संगठन तो हो गया, अब इसके क्या क्या टारगेट वहां फिक्स होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है भारत और संघीय सहयोग संगठन, यानी भारत और संघीय सहयोग संगठन जो होगा उसके बीच में क्या क्या बातें होगी, क्या क्या बातें एक्सचेंज होगी, उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं संघीय सहयोग संगठन जो हमारा चर्चा का विषय क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा। अब देखिए, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एससीओ, यानी संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि संघीय सहयोग संगठन हर साल हमारे देश में हर साल ये कोऑपरेशन आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न कंट्री शामिल होते हैं और विभिन्न देशों के लोग शामिल होकर अपनी अपनी बात, अपना अपना मत वहां पे रखते हैं। तो अब देखिए, संघीय सहयोग संगठन हाल ही में चर्चा में क्यों है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री है, देखिए सबसे पहले इसकी स्टडी होगी, हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्रीमान एस जयशंकर, कजाकिस्तान के अस्थाना में, यानी कजाकिस्तान के अस्थाना में संघीय सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी इस बार हमारे विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे शिखर सम्मेलन में, संघीय सहयोग शिखर सम्मेलन में। ठीक है। और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार इस सम्मेलन में शामिल हो नहीं रहे हैं, बाकी हर बार हमारे प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला उन्होंने किया है, उनकी जगह जाएंगे हमारे विदेश मंत्री। तो अब आगे देखते हैं एससीओ की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें मेनली 3 पॉइंट है। जो संघीय सहयोग संगठन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें मेनली 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, वो है आपका संघीय सहयोग संगठन है क्या। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे कि संघीय सहयोग संगठन है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, क्या क्या बात अपनी रखते हैं, क्या क्या चर्चा उनके बीच में होती है। ठीक है, विभिन्न कंट्रीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसमें 3 बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2001 में। ये बात आपको याद रखनी है कि संघीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। अब इसमें अगला पॉइंट, वर्तमान सदस्यों में देखिए प्रेजेंट टाइम में इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम है चीन है, फिर रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ईरान शामिल है। यानी जिन जिन देशों का नाम मैंने अभी लिया है, ये सारी कंट्री संघीय सहयोग संगठन में शामिल होगी इस बार। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संघीय सहयोग संगठन, वो चर्चा का विषय क्यों है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है संघीय सहयोग संगठन की संरचना। ठीक है। उसमें इसका अगला पॉइंट क्या है कि बेलारूस और मंगोलिया और अफगानिस्तान एससीओ के 3 पर्यवेक्षक देश हैं। ये जो 3 कंट्री है, सबसे पहली बेलारूस है, फिर मंगोलिया है और फिर है अफगानिस्तान। यह संघीय सहयोग संगठन के 3 पर्यवेक्षक देश हैं, यानी सुपरविजन का काम यही कंट्री करती है, यानी देखरेख का काम, सुपरविजन का काम, निरीक्षण का काम करने का काम इन्हीं कंट्री के हाथ में है। ठीक है। अगला पॉइंट, ईरान वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में पूर्ण सदस्य बना, यानी अभी लेटेस्ट 2023 में ही ईरान पूर्ण सदस्य बना है, भारत की अध्यक्षता में होगी।
जबकि बेलारूस को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, वह पूर्ण सदस्यता के लिए अगली पंक्ति में है। बेलारूस को भी पूर्ण सदस्यता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये पूरी तरह से सदस्य बनने के लिए अगली पंक्ति में यानी वेटिंग में ये चल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, गौरतलब है कि 2017 भारत के साथ पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य बना था, यानी 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान भी शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना था। ठीक है, अगला पॉइंट, इस संगठन के दो स्थायी निकाय हैं। किस संगठन के? शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के दो स्थायी निकाय हैं, जिसमें बीजिंग सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीएस की कार्रवाई समिति, यानी ये दो समितियां हैं, एक तो बीजिंग सचिवालय और दूसरा है ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आरटीएस। आरटीएस का मतलब हो गया टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला पॉइंट, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। मेनली एससीओ 3 पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रीय सुरक्षा। सबसे पहला पॉइंट क्षेत्रीय सुरक्षा, फिर अगला पॉइंट है इसका आतंकवाद निरोध और तीसरा पॉइंट है इसका आर्थिक सहयोग। इन 3 बातों पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। अगला पॉइंट, इसमें यूरेशियाई भूभाग का 60% और विश्व की 40% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% शामिल है। देखिए 60, 40, 100 और 30 यानी टोटल मिला के 130% इसमें शामिल है। 60% तो यूएसए विषय भूभाग का है और जनसंख्या का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में का 30% शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है सेकंड पॉइंट है हमारा एससीओ के टारगेट, यानी एससीओ के लक्ष्य क्या है, शंघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला लक्ष्य है सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना। देखिए इसमें 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो राज्यों के बीच आपसी विश्वास, दूसरा मैत्री और तीसरा अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना। यह शंघाई सहयोग संगठन का मेन टारगेट है। ठीक है, अगला टारगेट, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये जो बातें मैंने बताई है इसमें क्या है, राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना, मेन बात इसमें ये कही है, ये इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, एससीओ का। अगला एससीओ का लक्ष्य, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना और बनाए रखना। जो उसका एरिया है शंघाई सहयोग संगठन का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना और बनाए रखना, ये इसका मेन टारगेट है। ठीक है, अगला लक्ष्य, एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। देखिए इसमें 3-4 बातें कही गई है। एक तो एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्षता यानी निष्पक्ष रूप से कोई भी काम, दूसरा है तर्कसंगत यानी तर्कसंगत कोई काम होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, बढ़ावा देना, बढ़ाए रखना नहीं, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये एससीओ का लक्ष्य है। ठीक है, देखिए एससीओ के अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप है, यानी तीसरा स्टेप क्या है, भारत और शंघाई सहयोग संगठन, यानी भारत और शंघाई सहयोग संगठन के बीच किस प्रकार की विचारधारा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 2005 में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में हुआ था। ठीक है, एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 2005 में एक पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरविजन, यानी देखरेख करने के देश के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत वर्ष 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था, यानी एससीओ का पूर्ण सदस्य भारत का बना था वर्ष 2017 में, और कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, अस्थाना शिखर सम्मेलन। ठीक है, अगला पॉइंट,
जुलाई 2023 में भारत वर्चुअल प्रारूप में एससीओ की मेजबानी करते एससीओ के नेताओं ने नई दिल्ली में घोषणा को अपनाया था। यानी नई दिल्ली में एससीओ की घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, नई दिल्ली घोषणा के अनुसार सदस्य देश आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एकीकृत सूची बनाने के लिए साझा सिद्धांत और दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिनकी गतिविधियां या एससीओ के साथ क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। ठीक है, ये पॉइंट है जिसमें 3 बातें बेसिक रूप से बताई गई है, आतंकवादी, अलगाव, चरमपंथी संगठनों, और दूसरी बात है इसमें सूची बनाने के लिए साझा सिद्धांत और दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये 3 बातें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताएंगी, और तीनों ही एससीओ 7 क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, यानी प्रोहिबिटेड है। अगला पॉइंट, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए फोकस क्षेत्र बनाए, जिनमें शामिल है, यानी एससीओ के क्षेत्र में 5 नए फोकस क्षेत्र बनाए। जो 5 कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है स्टार्टअप और नवाचार। इसमें स्टार्टअप और नवाचार में क्या है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप योजना स्टार्ट की थी। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी अपने बिजनेस को अपने तरीके से कर सकता है, मतलब स्वयं का वो बिजनेस हो जाता है। ठीक है, दूसरा है पारंपरिक बस्तियां, पारस्परिक बस्तियां, पारंपरिक बस्तियां। ठीक है, थर्ड है आपका युवा सशक्तिकरण, फोर्थ है आपका डिजिटल समावेशन, और 5वां नंबर है आपका, जिसको एक नाम दिया है साझी बौद्ध विरासत। ये 5 फोकस क्षेत्र बनाए हैं जो एससीओ के सहयोग में शामिल है। ठीक है, एससीओ में आज इतना ही।